हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल। प्रीवियस क्लास में हमने एडवर्ब के बारे में पढ़ा है। हमने सिर्फ ये जाना है कि एडवर्ब क्या होती है। तब हमने देखा है कि एडवर्ब इज़ नथिंग, एडवर्ब कुछ भी नहीं है। आज हम बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ एडवर्ब की। एडवर्ब कितने टाइप की होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आइए देखते हैं एडवर्ब के टाइप्स के बारे में। एडवर्ब कुछ भी नहीं है। आपने पहले भी देखा है कि नाउन या प्रोनाउन को छोड़कर बाकी चीज़ों के बारे में जो भी जानकारी देती है वो एडवर्ब होती है। तो आइए आज बात करते हैं काइंड्स ऑफ एडवर्ब या फिर टाइप्स ऑफ एडवर्ब के बारे में। बहुत ही आसान है, बिल्कुल आपको याद नहीं रखना है, सिर्फ देख लेना है। देखिए, एडवर्ब तीन टाइप की होती है। एक होता है सिंपल एडवर्ब, इंट्रोगेटिव एडवर्ब और रिलेटिव एडवर्ब। अभी हम परेशान नहीं होंगे बिल्कुल भी, सिर्फ इतना याद रखें काफ़ी है। सिंपल, इंट्रोगेटिव और रिलेटिव एडवर्ब। जो मेन रोल है एडवर्ब नाम के टॉपिक में आपका, वो सिंपल एडवर्ब का ही है। तो आइए देख लेते हैं सिंपल एडवर्ब क्या होती है। आपके सामने सब कुछ लिखा हुआ है, आप इसको नोट कर लें, नहीं भी करना है तो सिर्फ समझ लें। तो देखिए, सिंपल एडवर्ब को हम कई पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। आइए ज़रा देखते हैं। पहला हमारे सामने लिखा है एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस से क्या मतलब है? जो भी प्लेस की जानकारी देगा, जगह की जानकारी, जितने भी शब्द देते हैं वो एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाते हैं। मैंने पहले भी आपको बोला है एडवर्ब को डिफिकल्ट नहीं लेना है। प्लेस की जानकारी देगा तो एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगा। हमारे सामने जैसे कि लिखा हुआ है हेयर, देयर, एवरीवेयर, ये सभी क्या है? जगह की जानकारी दे देते हैं। आगे लिखा है इनसाइड, इंडोर या फिर अप डाउन, ये सभी के सभी किसकी जानकारी देते हैं? जगह की जानकारी दे रहे हैं। जगह की जानकारी जो भी देगा तो हमारा क्या कहलाएगा? एडवर्ब ऑफ प्लेस। मतलब एडवर्ब कुछ भी नहीं, हम पहले भी देख चुके हैं। अगला हमारे सामने है एडवर्ब ऑफ टाइम। सर, जो टाइम की जानकारी देगा वो एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाएगा। जैसे कि टुडे, टुमारो, यस्टरडे। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने आपके सामने लिखा आई टीच इंग्लिश टुडे, आई टीच इंग्लिश, और मैंने आगे लिख दिया टुडे। तो आज पढ़ाते हैं, इतनी सी बस बात है। टाइम की जो जानकारी देगा वो एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाएगा। इतनी बात भी आपको समझ में आ गई होगी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें। ये एडवर्ब हमारे सामने क्या हो जाएगी? टाइम हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो देख लेते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है, आप मेरे साथ पढ़ते चलिए। ये लिखा हुआ है टुडे, हमारे सामने लिखा हुआ है टुडे, टुमारो कल, यस्टरडे बीता हुआ कल, है ना, डे आफ्टर टुमारो, अ डे बिफोर यस्टरडे, नाउ, देन, प्रेजेंट, करंटली, इमीडिएटली, इंस्टेंटली, देन, रिसेंटली, सो फार, मतलब अभी तक। ये सभी के सभी क्या है? जो भी शब्द टाइम की जानकारी देगा वो आपके सामने एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा। जैसे अब आपके दिमाग में आ जाए क्या सर, लास्ट ईयर, ये टाइम की जानकारी देता है? बिल्कुल देता है, समय की जानकारी। तो ये भी आपके लिए क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा। मतलब कि दुनिया की सारी चीज़ें जो नाउन, प्रनाउन या वर्ब नहीं होगी तो या तो वो एडजेक्टिव होगी या एडवर्ब होगी। ठीक है, मैक्सिमम केस में एडवर्ब होगा, क्योंकि एडवर्ब जो है वो किसकी जानकारी देता है? नाउन और प्रोनाउन छोड़कर बाकी सभी चीज़ की क्वालिटी आपके सामने कौन बता देता है? एडवर्ब बता देता है। आइए आगे बढ़ते हैं, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगला है टाइप्स ऑफ एडवर्ब में ही देखिए एडवर्ब ऑफ क्वालिटी। एडवर्ब ऑफ क्वालिटी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, और हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हमें पढ़ना भी रहता है। एडवर्ब ऑफ क्वालिटी। एडवर्ब ऑफ क्वालिटी का क्या मतलब है? जो चीज़ किसी की क्वालिटी बताएगी वो एडवर्ब ऑफ क्वालिटी। जैसे कि नॉर्मली हम देख लेते हैं वेरी, वेरी को हमने देखा, जैसे ही राइट्स वेरी क्लियरली, जैसे कि अब होता ही राइट्स क्लियरली, ऐसा होता हमारे सामने। तो ये जो क्लियरली शब्द था, क्लियरली शब्द है राइट की क्वालिटी को बता रहा था, हमने पहले भी इसको देखा है। तो ही राइट्स क्लियरली, राइट एक वर्ब है, ही सेंटेंस का सब्जेक्ट है। कैसे लिखता है? तो आपने कहा क्लियरली लिखता है। एक बात याद रखें, कैसे पूछने पर भी एडवर्ब का जो है आंसर मिल जाता है। तो कैसे लिखता है? आपने कहा क्लियरली, तो क्लियरली क्या हो गया? एक एडवर्ब हो गया। कैसी? कि लिखने की क्वालिटी बता रहा है। अगर उसके सामने मैं वेरी लगा दूं, वेरी क्लियरली, तो सर क्लियरली नहीं लिखता, उससे भी ज़्यादा क्लियरली लिखता है, तो उसको क्या बोलेंगे? एडवर्ब ऑफ क्वालिटी। मतलब कि एक क्वालिटी को भी जो क्वालिफाई करेगा वो एडवर्ब ऑफ क्वालिटी होती है आपके सामने। ठीक है, इतनी बात को भी आप समझ पा रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि एडवर्ब ऑफ क्वालिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि हमारे सिलेबस में मैक्सिमम चीज़ें भी इससे पूछी जाती हैं। ठीक है, क्योंकि ये एडजेक्टिव में भी हमें काफ़ी हेल्प करता है, क्योंकि एडजेक्टिव को भी ये क्वालिफाई करता है एडवर्ब। तो यहाँ पर जैसे कि गुड एक एडजेक्टिव है, फॉर एग्जांपल के लिए गुड क्या है? एक एडजेक्टिव है, जबकि वेरी एक एडवर्ब है। तो हम बोलते हैं ना वेरी गुड, गुड मतलब अच्छा, और अच्छे से भी ज़्यादा जब और अच्छा हो जाता है तो वेरी गुड हो जाता है। तो कहीं पर क्या होता है कि गुड एडजेक्टिव को
एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जब पढ़ते हैं तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के लिए हमें एडवर्ब को काफ़ी पढ़ना पड़ता है, इसलिए ये एडवर्ब ऑफ क्वालिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि क्वालिटी एडजेक्टिव को क्वालिटी एडवर्ब क्वालिफाई करती है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे सामने है एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर, मैनर का मतलब तरीका, काम करने का तरीका। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, व्हेन ly इज एडेड टू द एडजेक्टिव इट बिकम एडवर्ब ऑफ मैनर। क्या लिखा हुआ है, कहना ये चाह रहा है कि जब आप यहाँ पर देखिए, ये हम पढ़ते हैं व्हेन ly इज एडेड टू एडवर्ब ऑफ क्वालिटी, एडवर्ब ऑफ क्वालिटी में जब ly जोड़ देते हैं तो ये क्या बन जाता है, एडवर्ब ऑफ मैनर बन जाता है। एडवर्ब ऑफ क्या बन जाता है, ये मैनर, मतलब क्वालिटी में जब ly जोड़ोगे, यहाँ पर जो एडवर्ब जो लिखा था वो एडजेक्टिव है एक्चुअल में, जो एडजेक्टिव में ly जोड़ते हैं तो एडवर्ब बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल कैसे, आइए ज़रा इसको समझ लेते हैं। हमें दिया हुआ है जैसे कि ये आप देख पा रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पर शब्द लिखा हुआ है ब्यूटीफुली, हमारे सामने क्या लिखा हुआ है, ब्यूटीफुली। तो ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल क्या है, एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। ब्यूटीफुल का मतलब क्या होता है, सुंदर, किसी भी चीज़ की सुंदरता बताता है तो ब्यूटीफुल। अब ब्यूटीफुल में जब ly लगा दिया तो ब्यूटीफुल का मतलब सुंदर, तो ब्यूटीफुली क्या हो जाएगा, कोई भी चीज़ सुंदर तरीके से करना, है ना, एडवर्ब ऑफ मैनर, काम का तरीका बताना, सुंदर तरीके से कोई काम करना, एडवर्ब ऑफ मैनर हो जाएगा। तो जैसे ब्यूटीफुल से क्या बन गया, ब्यूटीफुली। इसी प्रकार यहाँ पर नाइस से बन गया नाइसली, प्रॉपर से बन गया प्रॉपरली। जैसे ही टॉक्स नाइसली, वह अच्छे तरीके से बात करता है, मतलब काम करने का तरीका ही मैनर कहलाता है। तो कोई भी जब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में ly जब आप जोड़ देते हैं तो एडवर्ब ऑफ मैनर बन जाता है। एडवर्ब ऑफ क्या बन जाता है, मैनर बन जाता है। अगला हमारे सामने जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बात समझने वाली है कि देखिए यहाँ पर नीचे लिखा है एडजेक्टिव, जैसे कि लिखा हुआ है नीचे सिस्टर, और सिस्टर में लगा है ly, है ना, तो सिस्टरली, मतलब कहना ये चाह रहा है कि जब आप नाउन में ly लगाते हो, जब आप नाउन में एडजेक्टिव में जब आप ly लगाओगे, एडजेक्टिव में ly लगाओगे तो एडवर्ब बनेगा। जब लेकिन आप अगर नाउन में ly लगाएंगे, कई बार आप कंफ्यूज हो सकते हैं, नाउन में जब ly लगेगा तो वो एडजेक्टिव बनेगा, वो क्या बनेगा, एडजेक्टिव। लेकिन खुद एडजेक्टिव में जब ly लग जाएगा तो वो एडवर्ब बन जाएगा। हमारे सामने देखिए एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, मैं आपको बताता हूँ कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जो नीचे लिखा हुआ है एडजेक्टिव और यहाँ पर लिखा हुआ है एडवर्ब, इनको आप समझिए क्या लिखा हुआ है। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ पहले। देखिए ऊपर देखेंगे, ब्यूटीफुल में जब ly लगाए तो ब्यूटीफुली मतलब सुंदर तरीके से, नाइस में ly लगाए तो नाइसली मतलब कि सुंदर तरीके से, अच्छे तरीके से, प्रॉपर में प्रॉपरली, बैडली बुरे तरीके से, क्लेवरली मतलब कि ये क्लेवर का मतलब क्या होता है, वो बहादुरी से, फुलिशली मतलब बेवकूफ़ीपूर्ण से, हैंडसमली मतलब सुंदर तरीके से। जबकि नीचे देखिए, अगर मैं बात करूँ सिस्टर की, तो सिस्टर का मतलब बहन होता है, सिस्टर जो कि एक नाउन है। तो सिस्टरली, सिस्टरली क्या हो जाएगा, एक एडजेक्टिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक एडजेक्टिव थी। सी बिहेव्स मी सिस्टरली, है ना, मुझे एक सिस्टर की तरह मेरे साथ बिहेव करती है, तो इससे क्या बन जाएगा, आपका एडजेक्टिव बन जाएगा, जबकि वो क्या होता है, एडवर्ब। आइए आगे बढ़ते हैं। मैंने पहले भी आपसे बोला कि टाइप्स में ज़्यादा नहीं उलझना है आपको, टाइप्स तो एक है, आपको बस पता होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। सेंटेंस में यूज़ करना हमें आना चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अगला है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। मतलब फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, दिए गए समय में कोई भी चीज़ कितनी बार रिपीट होती है, रिपीटेशन को ही फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या हुई, रिपीटेशन को दिखाएगी। जैसे कि पहला हमारे सामने लिखा हुआ है वंस, जैसे आई टेक टी वंस अ डे, मैं दिन में एक बार चाय पीता हूँ। आई टेक टी ट्वाइस अ डे, मैं दिन में 2 बार चाय पीता हूँ। थ्राइस अ डे, है ना। ही ऑलवेज स्पीक्स अ लाई, वह हमेशा झूठ बोलता है, ऑलवेज। तो ये क्या है, जब काम के पुनरावृत्ति दिखाए कि कितनी बार काम रिपीट हो रहा है, उसी को एडवर्ब क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी की, दिए गए समय में काम कितनी बार रिपीट हो रहा है। देखिए नेवर भी एक एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की, ये काम कभी रिपीट नहीं होता। इसी प्रकार सेल्डम, यूजुअली, हार्डली, स्कार्सली, वेयरली, इन सब का मतलब एक ही होता है, मुश्किल से ही। अकेजनली कभी कभी, फ्रिक्वेंटली मतलब अक्सर, ऑफन मतलब भी क्या होता है, अक्सर। तो ये सभी क्या दिखाते हैं, काम के रिपीटेशन को दिखाते हैं। जो काम के रिपीटेशन को दिखाएंगे उन्हें क्या बोलेंगे, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हम बोलेंगे। यहाँ
यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला हमारे सामने आता है एडवर्ब ऑफ रीजन, जो किसी चीज़ का रीज़न देगी वो एडवर्ब ऑफ रीजन कहलाएगा। जैसे देयरफॉर का मतलब क्या होता है, अतः, हेंस, सो, कॉन्सिक्वेंटली, है ना, मतलब कि परिणाम स्वरूप। तो ये सभी क्या है, किसी भी न किसी चीज़ के रीज़न को देते हैं, इसलिए इनका नाम हो गया एडवर्ब ऑफ रीजन हुआ हमारे हिसाब से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हुआ एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। अफर्मेशन का मतलब हाँ में आंसर, जैसे कि यस बाय ऑल मीन्स, ये एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। इसी प्रकार एडवर्ब ऑफ नेगेशन क्या हो जाएगा, नॉट बाय ऑल मीन्स, ये हमारे हो जाएंगे क्या, एडवर्ब ऑफ नेगेशन। तो यहाँ पर आपने देखा ये था आपके सामने टाइप्स ऑफ एडवर्ब। इसको लेकर ज़्यादा परेशान नहीं होना है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है टाइप्स ऑफ एडवर्ब। हमने क्या बोला है, पहले भी हमने देखा है, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आपको लिए समझने के लिए क्या है कि जो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताएगा वो तो कहलाएगा एडजेक्टिव। और सर नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर बाकी जो जिन भी चीज़ों की क्वालिटी बताएगा वो क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। अगर आपको इन सब टाइप्स की जानकारी नहीं भी है तो भी एडजेक्टिव के अलावा जो भी शब्द क्वालिटी बताएगा वो तो एडवर्ब ही होगा। उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि सारे हमें टाइप्स पता होना चाहिए, हमें बस इतना पता होना चाहिए कि कौन से एडवर्ब का क्या मतलब होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में जब हम पढ़ेंगे तो हम इतना पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि एडवर्ब में आपको पढ़ना क्या है, तो आपके अंदर एक क्लियरिटी बन जाएगी कि इन हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखा, ऐसे लिख देता हूँ मैं कि एक लिख देता हूँ कोई भी शब्द, जैसे कि मैंने आपके सामने ले लिया, एक मैं ले ले रहा हूँ नन टू, ये मैंने आपके सामने लिया ओनली टू, और दूसरा मैंने आपके सामने ले लिया नन टू। तो ये दोनों के दोनों एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ क्वालिटी है। तो अब देखिए, जब आप देखेंगे, अगर आपको पता नहीं होगा, ओनली टू का मतलब होता है वेरी। क्या होता है ओनली टू का मतलब, वेरी। और वेरी का मतलब क्या होता है, जब हम बोलते हैं गुड और वेरी गुड, मतलब पॉजिटिव सेंस में ओनली टू यूज होता है। जबकि नन टू का मतलब होता है नॉट वेरी, मतलब कि नेगेटिव सेंस में यूज होगा, नेगेटिव सेंस में यूज होगा। तो इन दोनों के बीच में, जैसे कि मैंने आपके सामने कहा, सी इज ओनली टू ब्यूटीफुल, सी इज़ ओनली टू ब्यूटीफुल, इसका मतलब मैं बोलना चाहता हूँ सी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। ये है, आपको मतलब बताओ। अब नेगेटिव सेंटेंस में मैं ओनली टू का यूज़ कर दूंगा तो वो तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि ओनली टू का मतलब वेरी होता है, जो कि पॉजिटिव सेंस में यूज़ करना है। तो इस प्रकार हमें एडवर्ब को इस प्रकार देखना है कि कुछ एडवर्ब जो हैं उनके बारे में हमें जानकारी हो जानी चाहिए कि इनका यूज़ कहाँ पर हमको करना है। और एक और दूसरा एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि और क्या पढ़ना है आपको इसमें। देखिए फॉर एग्जांपल मैंने आपके सामने ले लिया एक शब्द हार्ड। हार्ड का मतलब क्या होता है, कठोर। अगला शब्द मैंने लिया हार्डली। हार्डली, हार्ड का मतलब तो क्या होगा, कठोर, है ना, ठोस जिसको बोलते हैं। जबकि हार्डली क्या होगा, कभी कभी। हार्डली का मतलब होता है कभी कभी, मतलब ना के बराबर, ना के बराबर। तो अब मैं आपके सामने बोलना चाह रहा हूँ, ही कम्स हेयर, ही कम्स, यहाँ पर मैं ब्लैंक छोड़ देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये लीजिए, ही कम्स हेयर, मैं थीम बना रहा हूँ आपको पढ़ना। अब आपके सामने दो ऑप्शन है, तो ऑप्शंस क्या है, ऑप्शन है एक है हार्ड और दूसरा है हार्डली। तो अब इस सेंटेंस को जब हम पढ़ेंगे, हमारे सामने लिखा ही कम्स हेयर, तो यहाँ पर या तो वो ना के बराबर आता है, एक हार्डली अगर लगाऊं तो ये सेंस दे देगा ना के बराबर, और दूसरा हार्ड मतलब कठोर। तो अब आप बताइए आप खुद क्या लगाएंगे, आप कहेंगे ही हार्डली कम्स हेयर, ही हार्डली कम्स हेयर, वह यहाँ ना के बराबर आता है, मतलब ये काम बहुत ही कम रिपीट होता है। जबकि अगर मैं हार्ड लिख दूँ तो यहाँ पर कोई मीनिंग नहीं दे पाएगा। ये ही हार्ड कम्स हेयर, इसका क्या मतलब निकालेंगे आप, कुछ नहीं निकाल पाएंगे। और अगर इसको मैं हार्डली कर दूँ तो ये बोलना चाह रहा है कि वो बहुत कम मौक़ों पर ही यहाँ पर आता है। तो इस प्रकार जो शब्द हैं, जो कि नियरली शब्द हैं, जो कि सेम, बिल्कुल सेम दिखने में सेम होते हैं लेकिन मीनिंग अलग अलग होते हैं, एडवर्ब में आपको इन्हीं सब के बारे में पढ़ना है। उम्मीद करता हूँ ये कही गई बात, टाइप्स ऑफ एडवर्ब, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके सामने लेकर आऊँगा यूज़ ऑफ एडवर्ब, उसमें आप एडवर्ब का यूज़ करना सीखेंगे, इंपॉर्टेंट एडवर्ब्स को देखेंगे, किस प्रकार आपको उनको पढ़ना है। और यकीन मानिए ये काफ़ी आसान चीज़ है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, आपके लिए बहुत आसान होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच।